दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, बड़ी मुश्किल है ये जानता नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, हो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। welcome dear viewers, today my contents about Indians great kalakars, great singers, Anuradha Pudwal's. There is different romantical stories in lives. दोस्तों अनुराधा पौडवाल्स ने 19 के दौर में रोमांटिकल सॉन्ग्स ऐसे गाए और उसकी लाइफ में कैसा रोमांटिकल किस्सा है, कैसी स्टोरीज है। लेकिन वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों हम विदाउट टेंशन इसको सब्सक्राइब करें। नो टेंशन टेक टू, नो प्रेशर टेक टू, मीन्स नो अकल की दुनिया से हटकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल की दुनिया में रहें। तो हम अपने गीत संगीत की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अनुराधा पौडवाल्स जो अपने लाइफ में उनकी ज़िंदगी में एक तो अपनी पर्सनल लाइफ और दूसरी प्रोफेशनल लाइफ ज़िंदगी में चली, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ दोनों उसकी ज़िंदगी में जो बहुत ही ख़राब रही। और क्योंकि उस ज़माने में दोस्तों जो 1952 में, क्योंकि वो कर्नाटक में पैदा हुई और कर्नाटक में उनकी लाइफ उससे जुड़ी रही और वहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की। फिर दोस्तों घरेलू हालात की वजह से उसको बॉम्बे भी शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन वो पढ़ाई में बड़ी ज़हीन थी, जहानत उसको बचपन ही से थी और उसकी लाइफ में दोस्तों ऐसी ज़िंदगी उसकी परवान चढ़ी और जहाँ से उसको जहानत की वजह से डॉक्टर बनना चाहती थी और बचपन से उसको पढ़ाई का शौक़ था, ज़हीन थी, फतीन थी, इंटेलिजेंट थी और वो जो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन फिर आखिरकार उसको चचा जान जो है फिल्म इंडस्ट्री ले गए और फिल्म इंडस्ट्री में भी वो कई दिन लगातार रेडियो को सुनती रही और कैसे उसको बचपन से जो है लता मंगेशकर के गीत को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और आखिरी दम तक लता मंगेशकर के साथ उसने वफा की। लेकिन लता ने और आशा ने उसके साथ क्या किया, ये वीडियो के अंत तक हम इनमें आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये फिल्म इंडस्ट्री में जो रिकॉर्डिंग उस ज़माने में होती थी तो लता मंगेशकर को ये बहुत दीवानी थी और उस ज़माने में वो रेडियो में सुनती और कई ऐसी पार्टीज़ में वो अनुराधा पौडवाल्स उसके गीत संगीत सुनती और उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती। लेकिन जब लता को उसने ज़्यादा सुना तो फिर उसके मन में एक ऐसी आर्ट्स, एक ऐसा फंस, एक मन में एक गीत की राग वो लापने लगी और फिर उसके बाद खुद वो गुनगुनाने लगी और एक जगह वो एक महफिल में गा रही थी और एक महफिल में उसको एक अपनी पसंद का आशिक जो ज़माने में उसको मिल गया। और तो उस ज़माने में दोस्तों जो उसका जो उसकी दोस्ती जो उस ज़माने में जो रिकॉर्डिंग्स कर रही थी तो रिकॉर्डिंग के दौरान अनवार रिकॉर्डिंग के दौरान उसकी जो है एक दोस्ती और एक रोमांटिकल से हीरो के साथ उसकी जो है आन बान हो गई और जिससे जो है वो तकरीबन 17 साल की थी और वो दिल दे बैठी और अनुराधा की आवाज़ से जो है बहुत ज़्यादा वो मुतासिर हुई। तो दोस्तों उसकी हम घटनाएं बाद में बयान करेंगे। लेकिन दोस्तों फिर अनुराधा के 3 बच्चे हुए और जिसमें एक बच्चे की तो डेथ हो गई थी, आखिरी बच्चे की, लेकिन अदित जो पौडवाल्स और इसको लकीता पौडवाल्स और एक बेटी के जो निधन हो गया तो उसके बाद अनुराधा बड़ी परेशान होने लगी। अनुराधा की जो दिल वहाँ से टूटा जब उसका बच्चे का निधन हुआ। तो क्योंकि उसका दिल जो है उस बहुत ज़्यादा टूटा और जिसकी वजह से उसको सदमा पड़ा। लेकिन उसके शोहर्स ने जो उसके साथ उस ज़माने में एस डी बर्मन के साथ थे जो, तो उसके शोहर्स ने उसको जो है रेडियो स्टेशंस में ले गए और
और वहाँ पे जो है उसने लता का वो जो गीत था उसने उस ज़माने में गाया था और भरी महफिल में बहुत से लोग उस ज़माने में मुतासिर हुए। लेकिन दोस्तों इसका जो गीत था वो इतना लोगों ने पसंद किया और ये गीत उस ज़माने में रेडियो में उन्होंने जो गाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और पप्पी लहरी ने और एस डी बर्मन तो बहुत मुतासिर हुए और रेडियो में उसका जो उस ज़माने में जो उसकी शोहरत हुई उस गीत में और वो जो उस ज़माने में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और पप्पी लहरी इसकी तलाश में निकले और उसको पे गीत गवाना चाहा। और फिर दोस्तों ये वो दौर था 1973 का दौर था जो उन्होंने अभिमान फिल्म में सबसे पहले गीत जो एस डी बर्मन को ज़रूरत थी तो उसके मुताबिक अनुराधा ने गाया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद कहीं और जहांपुरी में उन्होंने कई ऐसे गीत जो फर्स्ट सॉन्ग उस ज़माने में जो उसने गाया था जो वो एक परफॉर्मिंग्स के लिए जो उन्होंने गाया था। फिर उसके बाद कई फिल्म में 1976 में उन्होंने गीत गाया एक बजता दो बजते गीत उस ज़माने में बहुत मशहूर हुआ। लेकिन दोस्तों उनकी जो रोमांटिकल स्टोरीज़ रही जो हीरो फिल्म के लिए जो उन्होंने गाना गाया तो वहाँ से जो है वो बहुत सुपर हिट रही जिसमें गीत उस ज़माने में दोस्तों थे तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर है। ये दोस्तों यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। लेकिन राम लखन तेजाब फिल्म के लिए फिर कई ऐसी फिल्मों के लिए जो है उसने गीत गाए। तो दोस्तों हाँ इसके गीत जो ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए लेकिन इसकी जो उस ज़माने में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आशा भोसले और लता मंगेशकर का ये दौर चल रहा था लेकिन इनको जो है इसने पीछे कर दिया था क्योंकि इसके रोमांटिकल्स दौर में गुलशन बावरा ने भी इसको सुना था। और उस ज़माने में दोस्तों सबसे पहले जो उसने गीत गाए थे जो उसमें शोहरत उसने हासिल की कुमार सानू के रोमांटिकल दौर में दिल है कि मानता नहीं दोस्तों इस फिल्म के लिए उसने गीत गाए। फिर आशिकी फिल्म के लिए जो उनका रोमांटिकल दौर रहा जिसमें आशिकी फिल्म में धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना। दोस्तों अनुराधा पौडवाल को जो है 3 अवार्ड्स अपने ज़माने में मिले और उस ज़माने में जो दोस्तों कई ऐसे उस ज़माने में गीत रहे जो एस डी बर्मन के लिए उन्होंने गाए और उस दौर में जो है एक जो उसका सुपर हिट गीत रहा। फिर उसके बाद एस डी बर्मन के बाद टी सीरीज़ के लिए भी उन्होंने गाए। नदीम श्रवण के लिए उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में गीत गाए जो उस ज़माने में 3 फिल्में जो बनी थी और उसमें आशिकी फिल्म जो चाहत का नाम था जिसमें 27 फिल्मों के गीत उस ज़माने में रहे। लेकिन उस ज़माने में दिल है कि मानता नहीं और जिसमें वो गीत उसका बहुत अदाएं भी हैं वो चाहत भी है मेरे महबूब में वो दीवानापन वो मासूमियत भी है मेरे महबूब में। दोस्तों ये गीत आप यूट्यूब पे देख सकते हैं जो बहुत उस ज़माने में सुपर हिट्स रहा। और उसके बाद दोस्तों अनुराधा पौडवाल ने कई ऐसे गीत जो बहुत सुपर हिट रहे जिसके गीत जो धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। दोस्तों उस ज़माने में जो 3 गीत जो बहुत अब तेरे और दोस्तों कई ऐसे गीत जो उस ज़माने में अनमोल रहे और टी सीरीज़ के लिए गाया। लेकिन दोस्तों शोर की जो है मौत हो गई और ये जो उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। और अनुराधा जो है इसमें क्योंकि उसके साथ उसका बहुत प्यार था और जिससे अनुराधा ऐसी टूटी कि वो जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी जो है डिप्रेशन का शिकार हुई। लेकिन दोस्तों बाद में एक ऐसी घटना हुई कि लता मंगेशकर और जो आशा भोसले की जो जगह इन्होंने ली थी तो उसमें उस ज़माने में ओपी नैयर ने कह दिया था कि जो अब लता मंगेशकर का दौर चला गया। लता मंगेशकर को और आशा भोसले तो आप जानते हैं कि उसके ससुर जो एस डी बर्मन और उसने आर डी बर्मन को भी कहा था कि जब अनुराधा का हस्बैंड जो है वो स्टूडियो में बैठा था और वो गीत गा रही थी आशा भोसले तो उसको उसी वक्त
वक्त उसने निकाल दिया और इसको ये क्यों बैठे। या तो उस ज़माने में भी जो उसके साथ जो हुआ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर जब ये बात अनुराधा को पता चली अपने शोर हस्बैंड की तो बहुत सीरियस हुई और बहुत उसने दिल पे ली। और क्योंकि वो दिल से गाती थी, लेकिन अनुराधा ने बाद में कई ऐसे भोजन गीत गाए जो शास्त्रीय गीत का इतिहास कर गई। और दोस्तों कई ऐसे कारण उस ज़माने में रहे, लेकिन दोस्तों उसने फिर नदीम श्रवण के लिए गाया, फिर उसके बाद जो है टी सीरीज़ के लिए गाना शुरू कर दिया था। स्टूडियोज़ के बाद टी सीरीज़ के लिए उन्होंने कई ऐसे गीत गाए जो दोस्तों उन्होंने तकरीबन 1988 में जो है गीत संगीत में जो है अवार्ड लिया। फिर उसके बाद 91, 92, 93 में उन्होंने कई ऐसे अवार्ड लिए, लेकिन कई उसके साथ साजिशें हुई। गैरों को क्या पड़ी थी कि रुसवा करे हमें, उन्हीं साजिशों में हाथ किसी आशना का था। दोस्तों लता मंगेशकर ने भी एक फिल्म के अंदर गीत चल रहा था जिसमें उसके गीत को हटा दिया और उसकी जगह अपनी, क्योंकि दुश्मन फिल्म के अंदर अगर आप देखें तो उसमें जो है लता मंगेशकर में तू नागन में गंडू सफेरा जो इसमें गीत है, उसमें लता मंगेशकर उनके साथ जो अनुराधा के उस ज़माने में जो फिल्मों में गीत होते थे वो हटाकर जो है उस पर जो इल्ज़ाम तराशी करके अपने गीत तो कर लेती थी, क्योंकि उनके जो रोमांस डायरेक्टर के साथ बाज़ लोगों के चल रहे होते। लेकिन अनुराधा जो है दिल की साफ थी। अनुराधा ने 90 के दौर में जो उसकी आवाज़ को लोगों ने बहुत पसंद किया और उसकी आवाज़ में नशा और दिल लगी और दिल को छू जाने वाली आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जिनके अंदर सुर्स लय और जो रोमांस करना सिखाया। तो कई ऐसे उसके गीत हैं जिसमें उनके मैं तेनू इश्क दियाँ लगियाँ, ये जो उसने गीत उस ज़माने में गाया था। और उसके अलावा तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, कई ऐसे गीत जो उसकी लाइफ में रहे। लेकिन उनकी जो अनु अग्रवाल से और उनकी जो मिलन रही तो उसकी, क्योंकि बाप भी जो अनुराधा के थे वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसके जो शोर था उसके सादा मिजाजी से उसके वालिद बहुत मुतासर हुए थे, जिससे उसने अपनी पसंद की शादी की थी। और अनुराधा जो है उसको भी बहुत चाहती थी। लेकिन 90 के दौर में 97 में उनके शोर की जब डेथ होती है तो फिर ये उसका ज़िंदगी की जो प्रोफेशनल लाइफ में और टेम्परेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। दोस्तों आज थोड़ी सी हमारे पास जो गीत संगीत थे तो उसकी कई ऐसी फिल्में हैं, आज की फिल्म में उसके गीत आप सुन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गिविंग टू इन्फॉर्मेशन हिंदी गीत संगीत। थैंक फॉर वॉचिंग।